नमस्कार। तो इस कार्टून कक्षा को शुरू करें। मैं कार्टूनिस्ट अभिषेक आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम जो यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी सीख रहा हूं, कामयाब होंगे और बहुत कुछ अच्छा रचेंगे। अब बात वही है कि कार्टून सीखने के लिए मैं बार बार अपने वीडियो में यही कहता हूं कि सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब किसी भी चीज़ को, लेकिन हम कार्टून सीखना चाहते हैं। तो कार्टून सीखना चाहते हैं, पहले अपने अंदर की बेचैनी को महसूस करें कि क्या वाकई में हम कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम कुछ दिन इस कला को सीखें, कुछ दिन किसी और कला को सीखें, कुछ और सीखें और अंत में आते आते हम कुछ भी ना सीखें। नहीं, एक चीज़ पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं, मानते ही हैं कि सबको कार्टून पढ़ना पसंद है, तो आप सब कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं। तो अब कार्टून बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया ही था, लेकिन फिर से संक्षिप्त में बता दूं। एक A4 साइज़ का कागज़, ये इस तरीके का सस्ता सा जेरोक्स का जो आता है, वो एक रिब ला के रख लीजिए और उससे काम चलेगा। और इस तरीके की एक रबर, एक पेंसिल, और चूँकि मैं ये इस तरीके के स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत सस्ते वाले स्केच पेन रखिए, काले, जो 20-25 रुपए के आते हों, है ना। ये थोड़े से महंगे से मतलब ये 70-80 रुपए अभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना जाएगा। इससे पहले अपन सीखेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे बात थोड़ी सी समझ में आएगी कि कैसे रफ वर्क किया जाता है, फिर कैसे उस रफ वर्क को एक दरअसल उसको फेयर में तब्दील किया जाता है। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, एक रफ कॉपी होती थी, एक फेयर कॉपी होती थी। तो अभी हम फेयर कॉपी पर नहीं जाएंगे, अभी हम रफ कॉपी पर ही काम करेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छी बात वही होगी कि सुबह जब जागें तो एक अखबार को ज़रूर पढ़ लें, उसे ठीक से पढ़ लें। हमारे आसपास क्या घटा, हमारे प्रदेश में क्या घटा, हमारे देश में क्या घटा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हुई, और उसमें से एक खबर चुन लें। तो वो बात बाद में करेंगे। पहले ये है कि जो एक रॉ डिज़ाइन बनती है कार्टून की, कि कैसे कैरेक्टर्स बनते हैं, कैसे लाइनें खींची जाती हैं और उस लाइनों को खींचने का तरीका क्या हो। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। पेंसिल है ये, है ना, और इसको पकड़ने का भी तरीका वही है। आप जैसे कंफर्ट हो आप इसको पकड़ लीजिए, इतने ऊंचे से पकड़िए, नीचे से पकड़िए, लेकिन जैसे भी हो, जहाँ आपको कंफर्ट लगे। है ये कि जब हम इसको हाथ को रखते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से अर्धचंद्राकार बनाना है। अर्धचंद्राकार हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि यदि हम आपसे ये कहेंगे कि आप इसको इस तरीके से बनाइए तो आप कहेंगे कि बन नहीं रहा है ना। लेकिन ये देखिए ऐसा ही बनेगा, है ना। जैसे यूँ बनाएंगे, यूँ बन जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं बनेगा शुरुआत में। तो आप इसको अर्धचंद्राकार बनाइए और यहाँ पर इनके 2 कान बना दीजिए, ठीक है। और फिर नीचे से एक अपोजिट साइड का, तो ये हो गया। अब इसमें ये 2 आंखें बनानी है आपको। देखिए ये बिल्कुल आपको सीखा है हमेशा बच्चों की तरह जाता है, जितना साधारण तरीके से सीखेंगे उतना ही बेहतर हो जाएंगे। और ये एक आप इनकी नाक बनाइए। नाक के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, मोटी, छोटी, तोता कट, जैसी चाहे आप जो ह्यूमन फेस हैं उनको स्टडी करते रहिए कि कैसी कैसी नाक वाले हमारे सामने लोग आते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इधर कान का एक शेप दे दीजिए और इनकी आंखें बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमने ये एक तरीके से अपनी एक जंग को जीत लिया है ना। और ये सब धीमे धीमे करिएगा, क्योंकि ये हाथ जो हैं वो 40 साल से चल रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी भी चलेंगे। बहुत एक तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग तो ये है ही, इसमें बहुत ज़्यादा फ्री है ये हाथ, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य के साथ में अब इनकी भौहें बना दीजिए, ठीक है। अब इनको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए आप, यूँ। अब जैसे ये अपन ने एक स्माइली बना ली है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। थोड़ा सा लाइनों में अंतर आएगा, क्योंकि शुरुआत में जब आप काम करते हैं तो वो रफ काम ही होता है ना। जैसे लाइनें ऐसे इस तरीके से आएगा, यूँ करके बनेगा, है ना, यूँ करके बनेगा, यूँ। लेकिन वो भी बहुत फनी लगेगा जब आप इस तरीके का बनाएंगे। हाथ हिल रहा है, हिलने दो, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा होती रहनी चाहिए, लगातार करिए। और इसी तरीके से देखिए, जैसे एक और बनाते अपन, जैसे अर्धचंद्राकार बनाया और ये 2 कान बनाए। कानों के साइज़ भी आप बड़े छोटे कर सकते हैं, है ना, नीचे से बना दिया यूँ। आँखें भी आप बड़ी छोटी कर सकते हैं और यूँ। और नाक देखिए, नाक आप ऐसी बना लीजिए, ये देखिए, है ना,
इनकी नाक में फ़र्क आ गया। और अब आप चाहें तो थोड़े से इनके शोल्डर बना दीजिए जिससे एक मानव आकार बने, यानी मनुष्य का आकार की ये आदमी जैसे दिखाई दें। ओके, ये कुर्ता हो गया। ये अभी अपन इनको गंजाई रखेंगे, इनकी कोई हेयर स्टाइल सेट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और आपको देखिए फिर से अब अभ्यास ही है जो आपको सब तरफ ले जाएगा। अब जैसे देखिए फिर से बनाते हैं अपन, यूं बनाया, यूं किया और यूं कर दिया नीचे से, है ना। देखिए अब शेप चेंज हो जाएगा, है ना। यूं देखिए इनमें फ़र्क आपको आ गया, है ना। इनको भी ऐसा कर दीजिए। और इस तरीके की लिबर्टी कार्टून में खूब ली जाती, क्योंकि इसीलिए कार्टून बनाने का कोई संस्थान डेवलप हो नहीं पाया, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। कोई तकनीकी फिक्स नहीं है। जैसे ह्यूमन फेस जब अपन पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आप फाइन आर्ट के किसी भी टीचर से पूछिए, वो कहेगा उसकी टेक्निक है, जैसा फेस है वैसा फेस हम कागज़ पे उतार देंगे, और जो जितना रियलिस्टिक उतारता है वो उतना अच्छा आर्टिस्ट है। मगर यहाँ ये एक स्वतंत्रता है कि आप कैसा भी बनाएं। तो देखिए फिर से शुरू करते हैं। अब अपन जैसे यूं ले लेते हैं, ठीक है, और इनके कान ऐसे कर लेते हैं और चेहरा थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ओके, फिर से 2 आंखें बनाते हैं और नाक थोड़ी लंबी बनाते हैं। ओके, ये देखिए यूं, है ना। फिर से एक अभ्यास और करते हैं। यूं किया और मैंने कान इनके ऐसे बनाए, ठीक है, और ये थोड़े से फैटी से बना दिए अपन ने। ये इस तरीके से ये अभ्यास आप सतत करिए। और देखिए एक दिन में तो रोम नहीं बसाता। अपन ये चाहें कि भाई बहुत जल्दी हम बनाना सीख जाए, नहीं, ऐसा नहीं। धीमे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए 100 तक गिनती याद होगी, फिर आगे बात बनती है ना। अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक और करते हैं। और बड़ा आनंददायक कला है ये, और कला सभी आनंददायक होती है ना। यूं हो गया, देखिए यूं। तो इस तरीके से, और ये यदि आप चाहते हैं कि सीधा एक ऐसा गोला आ जाए तो आप उसका भी प्रैक्टिस करिए, यूं करके यूं बनाते चलिए, ठीक है ना, यूं। और वो भी आप एक दिन सीखने जाए, मतलब हाथ आपका मेरे से बेहतर आप सर्कल बनाएंगे। मेरा तो अभी भी आज भी टेढ़ा ही आता है। यूं किया, यूं किया, यूं किया और यूं किया। तो ये देखिए, है ना। और अब इसी में फिर से देखिए, यूं यूं यूं, है ना। ये देखिए, तो इसको आप अभ्यास करिए और निरंतर अभ्यास करिए। और इसको ऐसे किया, वही अर्धचंद्राकार बनाया है और यूं इनके 2 कान बनाए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे से एक ऐसे करके आप बना दीजिए, है ना। ये देखिए टुकड़ों में काम जब करते हैं तो सबसे बेहतर होता है, लेकिन ड्राइंग जो है ना वो फ्री हैंड ड्राइंग रहेगी। आप जैसे यूं, ये तो आप बना ही लेंगे इतना सा, ये 2 आंखें बन गई, है ना। फिर ये इनकी नाक बनाई, और बहुत धैर्य के साथ और खुले दिमाग से, है ना। यूं यूं, और इसको ऐसे बनाया। अब अपन ने इनकी भौहें बनाई। अब भौहें थोड़ी सी मोटी भी कर सकते हैं, है ना। और यूं बनाया, देखिए यूं यूं। अब इसमें यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है ना। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कार्टून बनाना सबसे आसान कला है। फिर से देखिए इसको, फिर से एक बार फिर इसका रियाज करते हैं, और इसे हम अभ्यास ही कह रहे हैं। ये अभ्यास है, और इसी अभ्यास के जरिए, है ना। देखिए लिबर्टी आप ले सकते हैं। कान हमने बड़े कर दिए थोड़े से, है ना। अब इनकी आंखें हम देखिए यूं कर दे रहे हैं, इनकी में अंतर है ना।
इसमें और इसमें फ़र्क है ना। ये देखिए। हाँ, चलिए एक और बनाते हैं। फिर इसको यूं यूं यूं, है ना। और ये ठीक है यहाँ तक। अब कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पेन को ऐसे ही पकड़ना है जैसे अपन लिखते समय पकड़ते हैं। और एक स्केच पेन है और पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेना है। फिर आज हम आपको इसको थोड़ा सा फेयर करना बता रहे हैं, है ना, यूं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेन जब चले तो रुके नहीं, रुके वहीं जहां आप चाहते हैं रोकना। यूं यूं यूं, और ये हो गया। ठीक है, फिर से एक बार करिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो ही बात बनेगी, ये बात समझ लीजिएगा। ये यूं, है ना, बातें कम काम ज्यादा। ये देखिए, ये हुआ। फिर एक देखिए, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप पाएंगे कि इससे एक तो इससे अलग बनेंगे आपके कैरेक्टर। कार्टून की यही विशेषता है कि कुछ भी कॉपी नहीं करना है ना, सिर्फ देखना है, समझना है। ये देखिए, है ना। इसलिए मैं बार बार बहुत आसान तरीके से आपको, है ना, यूं देखिए, यूं यूं यूं, है ना। और तरीका वही है कि जैसे आप चाहें पूरा सर्किल बना सकते हैं तो आप ऐसे करके पूरा बना लीजिए, है ना, यूं करके बना लीजिए। फिर आप यूं, और ये भी देखिए, ये कहां तक ले जाएंगे आपके ऊपर है ना। देखिए, और तो इस तरीके से ये। और फिर अपन एक रबर का इस्तेमाल करते हैं ना, इसको जैसे कहते हैं ना, फेयर वर्क जब करते हैं ना, तो रबर का ये पोर्शन आप मिटा दीजिए, वही। और हमेशा देखिए, बच्चा होकर ही सीखा जाता है। आप बिल्कुल अपने दिमाग को एक कोरा स्लेट बना के सीखेंगे तो उस पर कुछ लिखा जाएगा। और आप पहले से यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे कि नहीं नहीं, ये तो हमसे होगा ही नहीं और यह तो बहुत बड़ी साधना है, ये सब झूठी बात है। साधना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो ताउम्र आपको करते रहना है ना। किसी भी कला को जब आप सीखते हैं तो ये देखिए, ये बन गए। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब ये देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हमने। 8 आप रफ वर्क करिए, 8 को आप फिर फेयर वर्क करिए। 8 दूनी 16। एक दिन में यदि इस तरीके से 16 बनाएंगे तो फिर आपका हाथ कैसे चलेगा, देखिए ऐसे चलेगा, यूं 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 यूं, ऐसे आप बनाने लगे, है ना। ये हाथ फिर इतनी जल्दी चलेगा। अभी आप धीमे धीमे करके, है ना, जैसे। और कतई हिचकिए नहीं, डरिए नहीं, दिमाग में ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। बस अभ्यास की ज़रूरत है और उस अभ्यास के दम पे आप सारे कार्टूनिस्टों को पीछे छोड़ देंगे। तो आज की इस कक्षा का आपने आनंद लिया होगा। कैसी रही ये ज़रूर बताएं अपने इस कमेंट बॉक्स में। हमें अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी आलोचना, और यदि आप इसकी प्रशंसा करना चाहें तो वो भी स्वीकार्य है ना, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपनी आलोचनाएं ज़रूर बताएं, आपको कहाँ इसमें दिक्कत आ रही वो बताएं, हम और इसको और कैसे बेहतर करें वो बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे अपने मित्रों के पास भेजें। कोशिश है एक छोटी सी, हम जरूर कामयाब होंगे। नमस्कार।